खेल न डर हो हार का जिसमें दुनिया मेहनत से जित लेंगे, इतिहास ऐसा लिख देंगे। अब लगना छक्के चौके हैं, ओके है सब ओके ओके है, ओके है सब ओके है। सफर ये अब आसान हुआ, काम हुआ, जिंदगी का दिल में एक आसमान हुआ। सपने हुए पूरे किसी के सोके हैं, ओके है सब है, ओके है सब ओके ओके है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सपना पेंडिंग रखना नहीं है। एम पे नजरें गाड़ चलेंगे, मुश्किलेंगे दुनिया लोग मानेगी, आने कई मौके हैं, ओके है सब ओके ओके है, ओके है सब ओके ओके है। ऑल राइट, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एनडीएसओपी प्रोग्राम में। एक बार फिर से सबसे पहले तो मैं एक टेस्ट जरूर करना चाहूंगा, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक ठीक तरीके से पहुंच रही है? एवरीवन चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ओके, क्लियर, वेरी गुड। और क्या मैं आपको साक्षात दिखाई दे रहा हूं? प्लीज ये भी बता दीजिए, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? चैट बॉक्स में बता दीजिए। ऑलराइट, ठीक है। दीपक दास जी कह रहे हैं नो सर। मैं इसी को अनम्यूट करता हूं और पूछता हूं, उससे ज्यादा बेटर तरीका रहेगा। क्या मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा? उसके लिए आपको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। मेरा सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? इंद्रजीत सोही मेरे सामने है, मैं इंद्रजीत से पूछ लेता हूं एक बारी। इंद्रजीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको अलाउ किया अनम्यूट करने के लिए। जी इंद्रजीत जी। चलिए, ओके, फैंटास्टिक। चलिए, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर बुधवार को हम लेके आते हैं ये प्रोग्राम उन सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए जिन्होंने हाल ही में ओके लाइफ केयर के साथ अपने बिजनेस को शुरू किया है, अपनी करियर की शुरुआत की है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ओके लाइफ केयर बिजनेस के साथ में। तो ये जो प्रोग्राम है, इसका नाम है न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसको आज हम कंडक्ट करने वाले हैं। या सोडी जी, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो आप सभी का आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आज के एनडीएसओपी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एनडीएसओपी प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम है एनडीएसओपी, इसका मतलब होता है न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इसका अर्थ होता है ये प्रोग्राम उन सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए है, उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में ओके लाइफ केयर बिजनेस की शुरुआत की है, ओके लाइफ केयर बिजनेस को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चुना है। ये अपॉर्चुनिटी
क्या है, ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये प्लान क्या है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये एनडीएसओपी प्रोग्राम, ये न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको ये सारी चीजें इस प्रोग्राम में बताएगा कि किस तरीके से कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज करके सेल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपको बताएगा कि किस प्रकार आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कहते हैं किसी भी काम को अगर आप सही सिस्टम और सही प्रोसेस से करते हैं, वो काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, राइट। तो आज का जो ये प्रोग्राम है उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में इस बिजनेस की शुरुआत की है। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा हम सब लोग एक बार जोरदार तालियों से उन सभी का स्वागत करें जिन्होंने हाल ही में इस बिजनेस को शुरू किया है, ओके लाइफ केयर फैमिली को ज्वाइन किया है। ऑफ कोर्स डिजिटल क्लैप जरूर हम कर सकते हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू अ डिजिटल क्लैप फॉर एवरीवन दोज़ हु हैव जॉइन्ड दिस बिजनेस रिसेंटली। और उसके बाद उन सभी अपलायंस का, उन सभी स्पॉन्सर्स का जिन्होंने आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है अपने नए डायरेक्ट सेलर्स को, अपनी नई टीम मेंबर्स को, तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम क्या जानने वाले हैं, क्या चीजें देखने वाले हैं। आज सबसे पहले हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। ऑफ कोर्स आपने इस बिजनेस की शुरुआत की है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, किसी भी धर्म से हो सकते हैं, किसी भी जाति से हो सकते हैं, किसी भी जेंडर से हो सकते हैं, किसी भी एजुकेशन क्राइटेरिया से हो सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, गांव से हो सकते हैं, शहर से हो सकते हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। और आज ओके लाइफ केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने चुना है। आज हम जानेंगे ओके लाइफ केयर के बारे में, आज हम जानेंगे किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल स्टार्ट कर सकते हैं अपने ओके लाइफ केयर बिजनेस की, कैसे शुरुआत की जा सकती है ओके लाइफ केयर बिजनेस की। आज हम सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स की आपके बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट्स की क्या रेंज है जिनसे आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ को और अपनी वेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे करियर एडवांटेज। जी हाँ, इसका मतलब होता है कि आपने ओके लाइफ केयर को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एज अ करियर चुना है, तो किस प्रकार ओके लाइफ केयर आपको एज अ करियर एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मौका देता है जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये करियर एडवांटेज के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि ओके लाइफ केयर आपकी सक्सेस में किस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी आपकी मदद करता है और आप किस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और फिर हम जानेंगे कि आखिर जितने भी लोग यहां पे नए हैं वो अपना किस प्रकार गोल सेट कर सकते हैं। गोल सेट करने का मतलब है आपने बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि मैं इस बिजनेस में कहां तक पहुंच सकता हूं। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सारी बातों को आज हम बड़ी डिटेल में करने वाले हैं, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल स्टार्ट कैसे करना है। आपने ओके लाइफ केयर बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, जी हाँ, आपने ओके लाइफ केयर के साथ हाथ तो मिला लिया, इस अपॉर्चुनिटी को चुन लिया, लेकिन शुरू कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है। जितने भी लोग हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा कि आपको इस बिजनेस की शुरू एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड। और विनिंग एटीट्यूड का मतलब क्या है? जीतने वाला एटीट्यूड, जीतने की भूख होनी चाहिए। और ये विनिंग एटीट्यूड की क्या परिभाषा है, विनिंग एटीट्यूड में क्या क्या चीजें आती हैं, एक एक करके बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, जानेंगे ओके लाइफ केयर के बारे में जानेंगे। तो एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कंपनी के बारे में क्या पता होना चाहिए, कैसे आप ओके लाइफ केयर के साथ अपने करियर को बेटर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विनिंग एटीट्यूड की। एक विनिंग एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? दोस्तों, विनिंग एटीट्यूड का मतलब है, सबसे पहला विनिंग एटीट्यूड की कुछ परिभाषाएं हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहले है बी ग्रेटफुल। इसका मतलब क्या है? बी ग्रेटफुल का मतलब क्या है? जितने भी लोग इस दुनिया में विनर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा लोगों के प्रति ग्रेटफुल होते हैं।
ग्रेटफुल का मतलब क्या है? ग्रेटफुल का मतलब है कि हमेशा लोगों का आभार प्रकट करते हैं, लोगों के प्रति आभारी होते हैं। ये इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहला एक नियम आपको बता रहा हूं कि आपको हमेशा लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना है, ग्रेटफुल होना है, थैंक यू बोलना है। जैसे कि सबसे बड़ा धन्यवाद तो उस ईश्वर का, परम पिता परमेश्वर का, उस जीसस का, अल्लाह का, भगवान का, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। हमें धन्यवाद करना चाहिए उस परम पिता परमेश्वर का। उसके बाद हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारे माता पिता का, जो हमें इस धरती पर लेके आए हैं। और उसके बाद हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारी अपलाइन का, हमारे स्पॉन्सर का, जो हमें आज इस बिजनेस में लेके आया है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहां पे आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जिनके बारे में आपने कल्पना की है, जिनके बारे में आपने सोचा है, वो सारी चीजें आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहां पे हैं उनसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही सेशन खत्म होता है, सबसे पहले आप अपनी अपलाइन को या अपने स्पॉन्सर को मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके धन्यवाद जरूर दे दीजिएगा। ये इस बिजनेस का सबसे पहला नियम है, बी ग्रेटफुल। हमेशा आभार व्यक्त कीजिए, हमेशा थैंकफुल रहिए, लोगों के प्रति ग्रेटफुल रहिए। दूसरा जो एटीट्यूड है, विनिंग एटीट्यूड है, वो है रिड्यूस योरसेल्फ टू जीरो। जी हां दोस्तों, ये एक बिजनेस है और इसकी शुरुआत आपको जीरो से करनी होगी। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करनी होगी इस बिजनेस की। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आप कहीं जॉब कर सकते हैं, आप कहीं जॉब करते होंगे या आपका कोई बिजनेस होगा, लेकिन इस बिजनेस की शुरुआत आपको जीरो से शुरू करना होगा। आपको बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा, क्योंकि ये बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है और इसको करने के लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत करनी होगी। ये आपका बिजनेस है, राइट? इसके अलावा तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है, तीसरा एटीट्यूड जो है, एग्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। एग्रेशन, क्योंकि यहां पे कोई आपका बॉस नहीं है, राइट? तो आपको खुद को यह डिसाइड करना है कि मुझे कितनी मंजिल पार करनी है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है। उसके लिए एग्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रेसिव मतलब जीत का जुनून, करते रहना है कि जब तक की सफलता हासिल ना हो जाए। एक कहावत आपने सुनी होगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कर्म करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और तब तक करते जाइए जब तक की सफलता हासिल ना हो जाए। तो ये एग्रेसिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग, जी हाँ, जीतने के लिए सीखना तो पड़ेगा, जीतने के लिए सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस है बहुत खूबसूरत बिजनेस, बहुत सिंपल बिजनेस है, आसान बिजनेस है, लेकिन सीखना पड़ेगा। और अगर आप इस बिजनेस को सीख के करते हैं तो ये बिजनेस आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। आप चाहें तो आप बिना सीखे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत सिंपल बिजनेस है, लेकिन हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, या सपने थोड़े कम पूरे हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। इस बिजनेस को सीख के बहुत आसानी से किया जा सकता है, और सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी की तरफ से, आपकी अपलाइन की तरफ से, आपके लीडर्स की तरफ से कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेली बेसिस पे कंडक्ट किए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इस बिजनेस की खूबसूरती है कि आपकी अपलाइन, हर व्यक्ति आपको सिखाने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप, जी हां, ये एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है जो आपको होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। एंटरप्रेन्योरियल का मतलब क्या होता है? स्वयं व्यवसाय। आजकल आपने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बहुत सुना होगा, जैसे शार्क टैंक इंडिया अगर आप देखते हैं तो वहां पे कई सारे लोग अपना नया नया बिजनेस लेके आते हैं और वो उस बिजनेस को बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। उनके पास सिर्फ एक आइडिया होता है और वो उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जी जान लगा देते हैं। ये बिजनेस भी कुछ इसी तरीके से है। इस बिजनेस के मालिक आप हैं, इस बिजनेस के ओनर आप हैं, और ये बिजनेस आपका बिजनेस है। आप इस बिजनेस के एंटरप्रेन्योर हैं, ये आपका स्टार्टअप है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं।
ये पूरी सक्सेस में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो आप करेंगे। तो एज अ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए। कंपनी आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएगी, कंपनी आपको प्लान दे रही है, कंपनी आपको प्लेटफॉर्म दे रही है, कंपनी आपको सिस्टम और प्रोसेस दे रही है, लेकिन इस बिजनेस को कितना बड़ा करना है, इस बिजनेस को किस ऊंचाई पे ले जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड होना चाहिए। और लास्ट में मैं वही कहूंगा, डिटर्मिनेशन। जी हां, इस बिजनेस को आपको समय देना होगा, इस बिजनेस के प्रति आपको डिटरमिन होना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस के प्रति आपको कुछ समय लगाना पड़ेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज करने में थोड़ा समय लगता है। आप इस बिजनेस को सीखिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए और आप देखेंगे ये बिजनेस आपका चल पड़ेगा और एक अच्छी ऊंचाई आप हासिल कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, जितने भी यहां पे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने हाल ही में इस बिजनेस की शुरुआत की है, उनको समझ आ गया होगा कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए किस प्रकार के एटीट्यूड की आवश्यकता होती है। राइट? तो पहली चीज मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने ओके लाइफ केयर को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चुना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओके लाइफ केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, ओके लाइफ केयर करियर अपॉर्चुनिटी में। अब ये जानना आपका हक और आपका कर्तव्य दोनों है कि आखिर जिस कंपनी के साथ मैंने हाथ मिलाया है वो कंपनी क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। तो कंपनी का प्रोफाइल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या प्लान है, बिजनेस प्लान है, वो जानना जरूरी है। साथ ही साथ आपको यह जानना भी जरूरी है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2016 को। जी हां, 2 नवंबर 2016 को इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और मैं ये कह सकता हूं सक्सेसफुली हमने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ओके लाइफ केयर ने 6 ईयर सेलिब्रेशन हम लोगों ने अभी हाल ही में किया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओके लाइफ केयर आपको देता है 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज। जी हां, 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल है। आप इन प्रोडक्ट को यूज करके, इन प्रोडक्ट से बिजनेस करके, इन प्रोडक्ट को सेल करके, लोगों को इनवाइट करके इन प्रोडक्ट्स के लिए, उनको प्रोडक्ट शोकेस करके इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। एक अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ओके लाइफ केयर को अभी सिर्फ 6 साल का समय हुआ है। 6 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट किए हैं ओके लाइफ केयर ने, और इंडिया की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने 6 साल के अंदर 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज अपने डायरेक्ट सेलर्स को दी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ी एक हमारे गर्व की बात है कि ओके लाइफ केयर 6 साल के अंदर ही 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज हमारे डायरेक्ट सेलर्स को दे रही है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या खास बात है। दोस्तों, ओके लाइफ केयर का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेटअप है, R&D का सेटअप है, जिसके बारे में डिटेल में बाद में और बात करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को दोस्तों। ओके लाइफ केयर की जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसको डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और उससे फायदा क्या होता है आप लोगों को, उससे हम सबको क्या फायदा है? डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस होने के कारण वो स्ट्रैटेजी इस तरीके से बना पाते हैं, वो प्लानिंग, वो एक्शन, वो प्रोडक्ट, वो प्लान इस तरीके से डिजाइन कर पाते हैं जो कि डायरेक्ट सेलर के फायदे के लिए होता है। उन्हें पता है कि डायरेक्ट सेलर बिजनेस कैसे बिल्ड करता है, उन्हें पता है मार्केट में प्रोडक्ट कैसे बिकता है, उन्हें पता है लोगों को किस तरीके से अट्रैक्ट किया जा सकता है, उन्हें पता है कि किस तरीके से प्लान काम करेगा। ये सारी चीजें उन्हें पता है। उन्हें पता है कि मार्केट में जब काम करने जाते हैं तो क्या पेन एरिया होते हैं, क्या डिफिकल्टीज आती हैं बिजनेस को बिल्ड करने में। तो अगर ये सारी चीजें पता है तो अपना प्लान, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी प्लानिंग, अपना एक्शन उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ओके लाइफ केयर की जो मैनेजमेंट है उसको डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, सालों सालों का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। राइट? आज हम मिलने भी वाले हैं उनसे। और दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ओके लाइफ केयर में कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो ओके लाइफ केयर के पास नहीं है। एक डायरेक्ट सेल्स को इंडिया में रन करने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है,
इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा जितने भी सर्टिफिकेट्स इंडिया में किसी एफएमसीजी कंपनी को भी चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट आपकी ओके लाइफ केयर कंपनी के पास है। आइए हम एक एक करके उनको देखेंगे। और ही इज द मैन बिहाइंड ओके लाइफ केयर, मिस्टर डी के सहारन, द सीईओ ऑफ ओके लाइफ केयर। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हम सभी लोग इनके लिए बजाएं। मिस्टर डी के सहारन, एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर हिम, अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर डॉक्टर मिस्टर डी के सहारन। इन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हजारों लाखों लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं मिस्टर डी के सहारन जी के कारण। और इनका विजन क्या है, इनका मिशन क्या है, ये क्या सोच है, ये कहते हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स, इस तरीके का प्लान मार्केट में लाया जाए जिससे कि लोगों को बिजनेस करने में आसानी हो और लोग अपने सपने पूरे कर पाए। राइट? तो ही इज द मैन बिहाइंड ओके लाइफ केयर, मिस्टर डी के सहारन। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओके लाइफ केयर के पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, एक से एक शानदार सर्टिफिकेट, एक्रीडेशंस हैं जो इस कंपनी को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे एसोचएम बात करते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशंस हैं, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, मानव अधिकार आयोग के साथ स्टार्टअप इंडिया, राय रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जितने भी हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट है, जैसे कि चाहे वो अनुसंधान रिसर्च सर्टिफिकेट्स हो या यूं कह लीजिए पीटा अप्रूव्ड। जी हाँ, ओके लाइफ केयर के सारे प्रोडक्ट्स पीटा अप्रूव्ड है। और आपको जान के खुशी होगी कि हिंदुस्तान में केवल 2 ही कंपनी है, जी हाँ, हिंदुस्तान में केवल 2 ही कंपनी है जिनके पास ये पीटा का अप्रूवल है, जिसमें से एक ओके लाइफ केयर है। ये पीटा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स में किसी भी प्रकार के एनिमल सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए और ना ही प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए। राइट? ये बहुत अच्छी बात है। तो पीटा अप्रूव्ड है। इसके बाद बात करते हैं यूएसडीए ऑर्गेनिक है। जी हाँ, यूएसडीए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम आपको देते हैं। इसके अलावा नॉन जीएमओ प्रोजेक्ट वेरीफाइड है। नॉन जीएमओ का मतलब कि जिन सोर्स को हम हर्ब्स को लेते हैं या प्लांट डिराइव लेते हैं वो किसी भी तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होते, 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक तौर पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, क्योंकि आपके पास चरक आयुष जैसे रेंज है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष से भी अप्रूव्ड है, फसाई का लाइसेंस है। और आपको जान के खुशी होगी ओके लाइफ केयर को 2021 के अंदर लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। राइट? तो ये सर्टिफिकेट्स और एक्रीडेशन आपके पास है। अब बात करते हैं ओके प्रोडक्ट्स के बारे में। जी हाँ, आखिर ओके के कौन से प्रोडक्ट हैं, इनमें क्या खास बात है और क्यों आपके लिए बेहतर है बिजनेस करने के लिए भी और आपको यूज करने के लिए भी, ये दोनों चीजें हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, ओके लाइफ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी हेल्थ को बेटर बनाने में मदद करेंगे। ओके लाइफ केयर बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, या हम चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस बिल्ड करें हेल्थ को लेके, क्योंकि आज के जमाने में अगर किसी व्यक्ति से आप पूछे जाए तो हर व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है। एवरीबडी इज कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। और आगे आने वाला जो मार्केट है वो भी हेल्थ का मार्केट होने वाला है। तो ओके हेल्थ कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। क्या हमें करना है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो हम बात करेंगे। एंड ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ओके लाइफ केयर, विक्रांत नरवाल, द R&D हेड ऑफ ओके लाइफ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड करते हैं डॉक्टर विक्रांत नरवाल। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए, क्योंकि जितने भी ओके लाइफ केयर के शानदार प्रोडक्ट हैं जिनको यूज करके लोगों को खुशी होती है, जिनको यूज करके लोगों को हेल्थ अच्छी मिल रही है, लोग खुश होते हैं, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके पीछे डॉक्टर विक्रांत नरवाल का हाथ है, द R&D हेड ऑफ ओके लाइफ केयर। राइट? तो अब बात करते हैं R&D डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। दोस्तों, ओके लाइफ केयर की जो R&D डिपार्टमेंट है उसका सबसे पहला काम होता है कि आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स दिए जाएं जो कि रिसर्च बेस्ड हो, रिजल्ट बेस्ड हो, और सबसे बड़ा काम जो R&D डिपार्टमेंट का होता है, रिजल्ट बेस्ड, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में दिए जाएं। ये R&D डिपार्टमेंट का काम है। एक बड़ी अच्छी सही ओके लाइफ केयर में एक सही बड़ी कहावत चलती है दैट अफोर्डेबिलिटी इज द न्यू इनोवेशन। जी हाँ, एक शानदार प्रोडक्ट, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, रिजल्ट बेस्ड प्रोडक्ट जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हो, अगर वो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए तो नथिंग लाइक इट।
ये काम है हमारे R&D डिपार्टमेंट का कि कैसे आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट दिए जाएं और वो भी ऐसी कीमत में जिनको हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर सके। अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हो सकता है उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइसिंग कैसे लाया जाए, ये है डॉक्टर विक्रांत नरवाल की टीम का काम, राइट। तो प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स में हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो आपके पास अवेलेबल है एडवांस्ड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, आपके पास है टारगेटेड न्यूट्रिशन। टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब यह है कि हम ना केवल, हम टारगेटेड का मतलब है कि जिस जगह पे आपको जरूरत है, आपको लगता है कि आपको अपने ब्रेन का ख्याल रखना है, आपके पास ब्रेन फ्यूल है। आपको लगता है आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, तो स्किन फ्यूल है। आपके आपके आपको ब्यूटी फ्यूल है। आपको लगता है आपको किडनी का ख्याल रखना है, तो किडनी फ्यूल है, लिवर फ्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ? टारगेटेड न्यूट्रिशन है। टारगेटेड न्यूट्रिशन का मतलब है कि जिस जगह पे आपको इस्तेमाल करना है, जिस जगह के लिए आपको इस्तेमाल करना, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आपके प्रोडक्ट्स को हम, अब आपकी प्रोडक्ट की जो रेंज है उसको बोलते हैं हर्बो फूड सिटिकल। हर्बो फूड सिटिकल। अब हर्बो फूड सिटिकल्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों, आपके शरीर को, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, जितने भी नए लोग हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी और समझ में भी बहुत इजीली आ जाएगा ये हर्बो फूड सिटिकल का मतलब क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, ये आप जानते हैं? यस और नो एवरीवन? मुझे चैट बॉक्स पे बताइए, आपको मालूम है न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है आपके शरीर को? और कोई अगर ये भी बता देगा कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो मजा ही आ जाएगा। जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आपके शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है क्या? एवरीवन जल्दी बताइए, क्या आपके शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है? और होती है तो कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, बताइए। यस तो सभी लोग बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों का ज्ञान चेक। प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है, किसी ने बताया प्रोटीन चाहिए होता है, विटामिन मिनरल चाहिए होते हैं, बहुत सारे चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? हर्ब्स चाहिए होती हैं। हर्ब से क्या मिलता है? जी हाँ, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। विटामिन मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं आपको बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस की, यानी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स, या आप कह लीजिए फैट्स, या आप ये कह लीजिए फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट, ऐसे काफी सारे इसेंशियल्स और मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को चलाने के लिए। अगर आपके शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो आपको कई तरीके की बीमारियां लग सकती हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण बीमारियां लगती हैं, और मैं आपको बता दूं 90% बीमारियां न्यूट्रिशन की कमी के कारण लगती है, पोषक तत्वों की कमी के कारण लगती हैं। अब क्या होता है, मार्केट में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का मतलब है कि प्रोटीन की कमी आपको लग रही है तो आपने प्रोटीन ले लिया, विटामिन मिनरल्स की कमी लग रही है तो आपने विटामिन मिनरल्स ले लिया, आंखों में प्रॉब्लम है तो विटामिन ई की टैबलेट्स खा ली। तो उससे क्या होगा दोस्तों? उससे आपके न्यूट्रिशन की कमी दूर हो जाएगी। लेकिन उस न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो बीमारी ऑलरेडी हो गई है उसका क्या होगा? बात आती है हर्बो फूडसिटिकल्स की। तो हर्बो फूडसिटिकल्स क्या है? हर्बो फूडसिटिकल्स का मतलब होता है हर्ब्स एंड फूड। फूड मतलब न्यूट्रिशन, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियां। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर हर्ब्स और न्यूट्रिशन का एक अच्छा गठजोड़ है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और उससे फायदा क्या मिलता है? उससे फायदा मिलता है फिलिंग का और हीलिंग का। फिलिंग मतलब आपके जो न्यूट्रिशन की कमी है वो दूर हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं फिलिंग। और हीलिंग मतलब जो बीमारी उस न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो गई है उसको दूर करेगा, उसको बोलते हैं हीलिंग। तो हर्बो फूडसिटिकल्स का मतलब होता है कि आपके शरीर में फिलिंग भी होगी और हीलिंग भी होगी, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो आपके पास संपूर्ण रेंज है हर्बो फूडसिटिकल्स की, आपके पास संपूर्ण रेंज है हर्बो न्यूट्रिसिप, यानी पीने वाले न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की। दोस्तों, यकीन मानिए, ओके लाइफ केयर इस समय हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास हेल्थ केयर के एक से एक शानदार प्रोडक्ट मौजूद है। आई कैन प्राउडली से दैट ओके लाइफ केयर के बराबर
किसी कंपनी के पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स इतनी प्राइसिंग में अवेलेबल नहीं है। इसके बाद आपके पास आती है एक शानदार रेंज जिसको बोलते हैं चरक आयु। आयुर्वेदा की एक संपूर्ण रेंज है चरक आयु, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये है एडवांस्ड न्यूट्रिशन। एडवांस न्यूट्रिशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक स्टेप आगे है आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को दूर करने के लिए। उदाहरण के तौर पे माई 90, दोस्तों माई 90 में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 90 प्रकार के विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। 90 प्रकार के। ओमेगा फ्लेक्स जैसा प्रोडक्ट है आपके पास, कैल्शियम विद विटामिन D3 है आपके पास, करक्यूमिन C3 है, KSM 66 है। KSM 66 क्या है? KSM 66 एक अश्वगंधा की फॉर्म होती है। दोस्तों अश्वगंधा का मतलब क्या होता है? अश्वगंधा का काम क्या होता है? अश्वगंधा का काम होता है आपके शरीर में विगर, वाइटलिटी को इंप्रूव करता है। अब KSM 66 अगर अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी, अगर अश्वगंधा अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। आपको गूगल करना है, गूगल करने से आपको मालूम पड़ेगा कि अश्वगंधा की सबसे बढ़िया फॉर्म कौन सी है, तो आप पाएंगे KSM 66। तो दोस्तों वही KSM 66 आपके पास है। हाई हनी एडवांस प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे ना केवल आपको हनी मिलता है बल्कि साथ में आपको हर्ब्स मिलती हैं, आपको अच्छे न्यूट्रिशन मिलते हैं उसके साथ में। इसके बाद हर्ब फूडस्यूटिकल्स की कंप्लीट रेंज है। हर प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। ब्रेन के लिए ब्रेन फ्यूल आपके पास मौजूद है। एक मिनट, जी हाँ, ब्रेन के लिए आपके पास ब्रेन फ्यूल है, आंखों के लिए आई फ्यूल है, ब्यूटी के लिए आपके पास ब्यूटी फ्यूल है अगर आप स्किन को ठीक रखना चाहते हैं, थायरो फ्यूल है थायराइड के लिए, हार्ट फ्यूल है हार्ट के लिए, एक से एक शानदार प्रोडक्ट है, लिवर फ्यूल है लिवर के लिए, जिनसिंग रेड है आपके लिए विगर वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए, किडनी के लिए किडनी फ्यूल है, प्रोस्टेट को ठीक रखना चाहते हैं प्रोस्टेट फ्यूल है, टेस्टो बूस्टर है जो टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की मात्रा को बढ़ाता है, पिंक 18 प्लस 18 साल से ऊपर की आप विमेन को दे सकते हैं, गर्ल्स को दे सकते हैं, फाइटर 40 जो 40 की उम्र के बाद जो कमी होती है उससे लड़ने के लिए, I3 इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ओके फिटनेस, ऐसे शानदार प्रोडक्ट आपके पास हैं जो कि हर्बल फूडस्यूटिकल रेंज में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके पास चरक आयु की एक संपूर्ण रेंज है। दोस्तों ये रेंज देखिए एक बार, ये शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद शानदार प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एक से शानदार प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी आपको मिल रहे हैं और साथ ही साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आपके पास मौजूद है। ऑलराइट, और ये चरक आयु की संपूर्ण रेंज है। इसके बाद कुछ हर्बो न्यूट्रिसिव की बात कर लेते हैं। हर्बो न्यूट्रिसिव मतलब दोस्तों ओके लाइफ केयर ने न्यूट्रिशंस को खाने का जो तरीका है उसको बदल दिया है। न्यूट्रिशन को खाने का तरीका मतलब न्यूट्रिशन को लोग टैबलेट के नाम पे, पाउडर के नाम पे लेते थे, लेकिन अभी आप अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हुए भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जैसे अश्वा कॉफी एक शानदार फॉर्म है कॉफी पीने का, जिसमें आपको मिलता है अश्वा यानी अश्वगंधा का शानदार कॉम्बिनेशन इस अश्वा कॉफी में। आरजी फ्यूल जिसमें एल आर्जिनिन यानी आपके हार्ट का ख्याल रखने के लिए शानदार पेय पदार्थ है। आप चाय, कोल्ड ड्रिंक, कोला ये सब पीना बंद कर दीजिए, अश्वा कॉफी और आरजी फ्यूल को पीना स्टार्ट कर दीजिए। एब्सोल्यूट मील है आपके पास, संपूर्ण प्रोटीन की रेंज है। बेरी फ्यूल जैसा प्रोडक्ट है, बेरी फ्यूल जो कि एक हिंदुस्तान का एक शानदार ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कई सारी बेरीज का कॉम्बिनेशन है, इसकी ओरेक वैल्यू सबसे ज्यादा है। राइट, इस तरीके के प्रोडक्ट है। मरीन कोलेजन है जो आपकी स्किन का ख्याल रखता है। ये सारे प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हैं। इसके बाद आपके पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनको यूनिक क्यों बोला जाता है? या तो ये प्रोडक्ट केवल और केवल ओके लाइफ केयर के पास मौजूद है, नहीं तो ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मार्केट में अवेलेबल तो हो सकते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी मार्केट से बेटर है, लेकिन प्राइसिंग मार्केट से बहुत कम है, इसलिए इनको यूनिक प्रोडक्ट बोला जाता है। राइट, इसके अलावा अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपके पास रेंज है स्वीट ब्लिस जो कि एक ब्यूटी की संपूर्ण रेंज है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की एक संपूर्ण रेंज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास बेटर यू एक रेंज मौजूद है। तो स्वीट ब्लिस और बेटर यू दोनों आपके पास रेंज मौजूद है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ब्यूटी और पर्सनल केयर के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा आपके पास और भी प्रोडक्ट है एफएमसीजी और होम केयर के और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट की रेंज है। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा प्रोडक्ट की रेंज देखे। अगर मजा आया है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि प्रोडक्ट की रेंज कैसी लगी आपको, जल्दी से चैट बॉक्स में।
शानदार। ओके, अच्छा कुछ सवाल भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो चलिए मैं इसका भी फायदा उठा लेता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में हमने एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया है। अब जानते हो इस प्रोग्राम का नाम क्या है? कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में? तो मैं उसका नाम से उसका अनाउंस करूंगा कि जिसने मुझे आंसर किया है। एक नया प्रोग्राम हमने अनाउंस किया है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, अगर प्रोडक्ट के बारे में आपके कुछ सवाल हैं, तो एक नया प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। बताइए उसका नाम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो अपनी अपलाइन को अभी कांटेक्ट कीजिए, उनसे पोस्टर मांगिए। वो क्या है? चैट विद विक्रांत सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। उस प्रोग्राम का नाम है आपके सवाल डॉक्टर विक्रांत नरवाल के जवाब। आई एम श्योर आप सभी लोग डॉक्टर विक्रांत नरवाल से सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे क्वेरी करना चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, एक नया प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, आपके सवाल डॉक्टर विक्रांत नरवाल के जवाब। वो पोस्टर आप अपनी अपलाइन से मांगिए, जिसमें मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है, ट्यूटोरियल वीडियो है, जिसको आपको समझ में आ जाएगा ये प्रोग्राम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। एक व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया है, उस पर आप अपनी क्वेरी भेज दीजिए और हम डॉक्टर विक्रांत नरवाल से वो सवाल पूछेंगे और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट्स एडवांस्ड क्यों है। क्योंकि दोस्तों, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन का मतलब होता है जितनी बार आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको वही स्वाद, वही टेस्ट, वही विजिबिलिटी, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल पैकेजिंग है, और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया पीटा अप्रूव्ड है। और जो सबसे बड़ी बात, जो न्यू इनोवेशन है हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिनका इस्तेमाल साधारण लोग नहीं कर पाते थे, अब ओके लाइफ केयर के माध्यम से वो इन प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑलराइट, सो अफोर्डेबिलिटी के माध्यम से बात करते हैं कि ये, जैसे मैंने आपको बताया था, पीटा अप्रूव्ड है, वीगन प्रोडक्ट है, सल्फेट फ्री है, एडवांस ग्रीन एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। अब आती है लर्निंग। जितने भी नए लोग यहां पे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, फटाफट से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। दोस्तों, ये बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको प्रोडक्ट को यूज करना होता है। जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, आप लोगों को बताते हैं, लोग उनको यूज करते हैं, और जब आप उनको बताते हैं, प्रोडक्ट को यूज करने से पैसा भी आता है, तो वो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, आपके साथ बिजनेस में हाथ मिला लेते हैं। तो सवाल उठता है कि सर, हम इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके कैसे जाएं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इन प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना चाहते हैं, अपने दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास, अड़ोसी के साथ, पड़ोसी के पास, जानने वाले के पास, पहचानने वाले के पास, तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। 100% आत्मविश्वास होना जरूरी है, कन्विक्शन होना जरूरी है। 100%। सवाल उठता है कि सर, ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इन प्रोडक्ट के ऊपर? इन प्रोडक्ट के ऊपर आत्मविश्वास कैसे आएगा? दोस्तों, अगर आपको इन प्रोडक्ट के ऊपर आत्मविश्वास है, तो जब आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो आपके मुंह से नहीं निकलेगी, वो आपके दिल से निकलेगी। तो मुझे बताइए, वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो कन्विक्शन कैसे आएगा? दोस्तों, वो 3 चीजों से आता है। लिख लीजिए आप प्लीज, जितने भी नए लोग हैं वो प्लीज लिख लीजिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में अगर आपको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए, तो पहला जो आपको काम करना है वो है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज मतलब आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। यकीन मानिए, जो जो प्रोडक्ट आप यूज करते जाएंगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और जब आप कस्टमर से बात करेंगे, प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, तो आवाज आपके मुंह से नहीं निकलेगी, आपके दिल से निकलेगी। तो पहला है सेल्फ यूज, दूसरा है सेल्फ यूज, और तीसरा भी है सेल्फ यूज। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे प्रोडक्ट आप एक साथ लेके आइए, 250 प्रोडक्ट, और उनको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या करना है, आपने अपनी पसंद के 10 प्रोडक्ट ले लिए। पहला तो आपको एक कसम खानी है कि जो भी प्रोडक्ट मेरे घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर वो प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर में आता है, तो वो ओके लाइफ केयर का ही यूज होगा। पहली चीज। दूसरा, आपको क्या करना है, 10 प्रोडक्ट लीजिए, उनका इस्तेमाल कीजिए, और जब वो खत्म हो जाए, तो सेम प्रोडक्ट ना खरीद के दूसरा प्रोडक्ट खरीद लीजिए उसी कैटेगरी का।
जैसे टूथपेस्ट आपके पास डिफरेंट तरीके के आते हैं, प्रोटीन आपके पास डिफरेंट तरीके के आते हैं, फेस वॉश आपके पास डिफरेंट तरीके के आते हैं। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट को यूज करना है, और हेल्थ के प्रोडक्ट तो 100% यूजर बनना है, क्योंकि हेल्थ के प्रोडक्ट आपको जो रिजल्ट देते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको मिलता है, और आपकी हेल्थ बेटर होती है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। ये बिजनेस चलता है टेस्टिमनी से, टेस्टिमोनियल से। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होता है? टेस्टिमोनियल का मतलब होता है, आपने सुना होगा कई बारी कि मैंने ये यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग अपने आप ही उसको जाके खरीद लेते हैं। तो जब आप किसी भी लोगों को बताते हो, जब आप किसी को बताते हो कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मेरे को आंखों में फायदा मिला है, मेरे को स्किन में फायदा मिला है, मुझे इसमें फायदा मिला है, तो वो लोग इस पे विश्वास करते हैं। नहीं तो लोग सवाल पूछेंगे, आपने यूज किया है क्या? या तो आप झूठ बोलेंगे कि हाँ जी मैंने यूज किया है। लेकिन ये बिजनेस सच्चाई का बिजनेस है। तो आपको क्या करना है? अपनी पसंद से अपने परिवार के लिए जो भी प्रोडक्ट की आवश्यकता है उनको लेके आइए और इस्तेमाल कीजिए। लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, हर महीने प्रोडक्ट को चेंज करते रहिए, नए नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए। इस तरीके से आपको यूज करना है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो फटाफट से ऑर्डर लगा दीजिए। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है, यही बिजनेस है। इस बिजनेस की शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, प्रोडक्ट के इस्तेमाल से। इसके बाद अगर बात करते हैं तो दोस्तों, अब बात करते हैं करियर एडवांटेज की। अभी तक हमने क्या क्या बात करी? अभी तक हमने बात की कि अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके अंदर एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए। इसके बाद हमने बात की कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हमने बात की कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट की बास्केट है वो आपको बिजनेस बिल्ड करने में मदद कर सकती है, आपको एक अच्छे प्रोडक्ट का ऑप्शन दे सकती है। और अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस में पैसा कैसे आएगा। हर बिजनेस का एक मॉडल होता है पैसा कमाने का। आपकी ओके लाइफ केयर का एक मॉडल है बिजनेस प्लान, जो है ओके का करियर एडवांटेज। ये बिजनेस प्लान क्या है, कैसे पैसा आएगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। और हम बात करेंगे कॉम्पनसेशन प्लान ऑफ ओके लाइफ केयर के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको ओके लाइफ केयर का प्लान बताने वाला हूं। जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं आपको समझ आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। दोस्तों, ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान की क्या खास बात है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान में किसी भी तरीके की कंडीशंस नहीं है। जी हाँ, कंडीशंस नहीं है का मतलब यह है कि ना तो हमारे यहां पे कोई ज्वाइनिंग फी है, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको फी देनी पड़ेगी, नो फी। कोई एक्टिवेशन कंडीशन नहीं है, कोई रीपरचेज कंडीशन नहीं है, कोई पैकेज कंडीशन नहीं है, कोई रिन्यूअल कंडीशन नहीं है, कोई आपका किसी भी तरीके का कोई कंडीशंस नहीं है इस बिजनेस प्लान में। आप चाहे तो पूरा बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी कंडीशन के। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया हमारे यहां पे लागू नहीं है। ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान को ये चीजें यूनिक बनाती हैं। अगर आप इसको मार्केट से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि मार्केट में एक्टिवेशन कंडीशंस होती हैं, रिन्यूअल करना होता है, रीपरचेज कंडीशंस होती हैं, इतने रुपए का तो परचेज करना ही पड़ेगा अगर पैसा चाहिए तो। लेकिन ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं है। तो पहला तो यही यूनिक पॉइंट है। और अब बात करते हैं इनकम्स की। दोस्तों, ओके लाइफ केयर में जो सबसे पहली इनकम है वो है रिटेल प्रॉफिट। ये बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। आपको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, आप लोगों के पास जाएंगे। सपोज कीजिए आपने एक फेस वॉश का इस्तेमाल किया, आपको वो फेस वॉश अच्छा लगा, तो आप क्या करेंगे? अपने दोस्त को बताएंगे। कैसे बताएंगे? अरे अनूप भाई, यार मैं ना एक अभी फेस वॉश मैंने इस्तेमाल किया है, नीम और तुलसी फेस वॉश, एक बार इस्तेमाल करके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरे कहने पे एक बार इस्तेमाल करके देखो। और उसकी कीमत केवल 130 रुपए है। अब वो क्या होगा? आपका दोस्त है, आप पे विश्वास करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो क्या करेगा? आपसे वो एक फेस वॉश ले लेगा फॉर एन एग्जाम्पल। अब ये फेस वॉश आपको कितने में पड़ा था? ये फेस वॉश का डीपी है 90 रुपीज, आपने बेचा कितने में? 130 रुपीज में। तो 90 और 130 बीच का जो डिफरेंस है वो है आपकी कमाई, आपका रिटेल प्रॉफिट, जो है 40 रुपया। सीधा एक फेस वॉश पे 40 रुपीज। क्लियर होगा रिटेल प्रॉफिट? एक और एग्जांपल देता हूं। ओके लाइफ केयर का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बेरीज का कॉन्सेंट्रेट है। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? शानदार यूनिक प्रोडक्ट, जो हिंदुस्तान में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। कौन सा प्रोडक्ट है, उसका नाम बताइए। क्या प्रोडक्ट है वो? बेरी फ्यूल। वेरी नाइस।
आई लाइक दी लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप सभी का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शानदार है। बेरी फ्यूल प्रोडक्ट क्या है? बेरी फ्यूल बेरीज का एक कॉन्सेंट्रेटेड है, बेरीज का एक जूस है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ये एंटीऑक्सीडेंट लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये खुद में एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बॉडी से जो फ्री रेडिकल्स है उनके अटैक को खत्म करता है, आपको स्वस्थ बनाता है, आपको हेल्दी बनाता है। दोस्तों ये प्रोडक्ट का जो एमआरपी है वो है 2,499 रुपए, और इसका जो डीपी मूल्य है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, इसका जो डायरेक्ट सेलर प्राइस है वो कितना है? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कितना है इसका डायरेक्ट सेलर प्राइस। जो भाई हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए उनको पता होगा। इसका डीपी कितना है? जी हां, इसका डीपी है 1499। अब जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके और बताना पड़ेगा आपको। अगर आपने, जितने भी नए लोग हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने बेरी फ्यूल को इस्तेमाल किया, आपने खुद के लिए इस्तेमाल किया तो 1499 रुपए पे किए, उसको इस्तेमाल किया, अपने घर वालों को भी पिलाया, आपको अच्छे रिजल्ट आए। अब आप उसको मार्केट में लेके जाओगे, जब आप उसको मार्केट में लेके जाओगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ होगा, रिजल्ट आपको मिले हुए होंगे, टेस्टिमोनी आपकी बनी होगी। जब आप किसी को भी कस्टमर के पास लेके जाएंगे और अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आप उसको बेचेंगे एमआरपी पे। एमआरपी है 2,499, खरीदा कितने में है? 1,499। तो कितने का प्रॉफिट है? 1,000 रुपए का। दोस्तों लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से सुनिएगा, 1,000 रुपए का प्रॉफिट केवल एक प्रोडक्ट को सेल करने से। अब अगर आप इमेजिन कीजिए, आपने महीने में केवल और केवल 30 बेरी फ्यूल की बॉटल ही बेच दी, 30 बेरी फ्यूल इन अ मंथ, तो कितने रुपए का बेनिफिट हुआ, कितने रुपए का रिटेल प्रॉफिट हुआ? मुझे चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कैलकुलेशन मैंने बता दिया है। एक बेरी फ्यूल को बेचने से आपको सीधा सीधा 1,000 रुपए का रिटेल मार्जिन मिलता है। 30 बॉटल अगर महीने में बेचते हैं तो कितने रुपए का मार्जिन मिल जाएगा? जल्दी बताइए। 30,000 रुपीज। दोस्तों ये है खूबसूरती इस बिजनेस की, ये खूबसूरती है ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स की, ये खूबसूरती है अफोर्डेबिलिटी की। कस्टमर भी खुश क्योंकि उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छे रिजल्ट का प्रोडक्ट मिल रहा है, आप खुश, आपको अच्छा रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, और बाकी सभी लोग खुश क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है। तो सब तरीके से फायदा मिलता है। तो पहला जो प्रॉफिट है वो है रिटेल प्रॉफिट। अब बात करते हैं दूसरा प्रॉफिट कौन सा है। दोस्तों दूसरा प्रॉफिट है परफॉर्मेंस बोनस। ये परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है? जब आपका टोटल वॉल्यूम एक बीवी से 2500 बीवी हो जाता है तो 3% का कमीशन आता है। 2500 एक बीवी से 4,999 का बीवी हो जाता है तो आपको 4% कमीशन आता है। आपके वॉल्यूम का 5,000 बीवी या उससे ऊपर आता है तो 6% कमीशन मिलता है। यह है परफॉर्मेंस बोनस, ये डिफरेंशियल होता है, राइट। इसके बाद जो दूसरा बोनस है वो है फ्लेक्सिबल बोनस। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर आपका 2500 बीवी हो जाता है, आपका 4,999 बीवी हो जाता है तो आपको यह स्लैब मिलता है। जब आपकी टीम में कोई व्यक्ति 6% पे आ जाता है परफॉर्मेंस बोनस के और एक व्यक्ति 4% पे आ जाता है तो आप पहुंच जाते हैं 2% फ्लेक्सिबल बोनस के स्लैब में। आपको इनके टर्नओवर का 2% मिलेगा। जैसे आपकी टीम में 6% और 4% के स्लैब आ जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 4% पे, और जैसे ही आपकी टीम में 3 व्यक्ति 6% के स्लैब परफॉर्मेंस बोनस पे आ जाते हैं और एक 4% पे आ जाता है तो आपको मिलता है 6% का कमीशन, फ्लेक्सिबल बोनस। लेकिन दोस्तों ओके लाइफ केयर का जो प्लान है, जो प्लान शानदार इनकम देता है, वो स्टार्ट होता है एक्टिव बोनस से। यह है असली शुरुआत, एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस के अंदर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 25% ऑफ कंपनी टोटल बीवी टर्नओवर का, 25% का डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पे एक्टिव बोनस में। अब ये एक्टिव बोनस कैसे मिलेगा? जितने भी नए हैं वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। यहां पे मेरे सामने सकीब जी हैं और रक्षित राज वर्मा के नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, रोल नंबर 27। मैं समझ गया ये किसी बच्चे का आईडी है जो मदर ने यूज किया है आज जूम को अटेंड करने के लिए। तो सकीब साहब इमेजिन कीजिए, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया और आपने ये अपॉर्चुनिटी 2 लोगों को बताई, है ना। आपने 4-5 लोगों को बताई होगी लेकिन 2 लोगों ने आपके साथ हाथ मिला लिया, 2 लोगों ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया। अब वो लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और यूं कह लीजिए वो लोग भी अपने साथ कुछ लोगों को लेके आएंगे। तो आपके 2 लेग्स हो गई, एक राइट और एक लेफ्ट। अभी 2 लेग्स की बात करते हैं।
जब वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, प्रोडक्ट को बेचेंगे, लोगों को अपने साथ लेके आएंगे, तो दोनों का वॉल्यूम क्रिएट होगा, बिजनेस क्रिएट होगा, बिजनेस वॉल्यूम आएगा। इसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। और जब दोनों टीम्स में 2,500 बीवी आ जाता है, दोनों टीम्स में, टीम ए टीम बी, 2,500 बीवी आ जाता है, जैसा कि यहां पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, तो आपको मिलता है एक एक्टिव बोनस पॉइंट। 2,500 बीवी आ गया, दोनों में मैचिंग हो गया, तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। दोस्तों, ओके लाइफ केयर का जो प्लान है वो जनरेशन प्लान है, लेकिन आपको इतनी अच्छी इनकम देता है जनरेशन प्लान। जैसे 2,500 की मैचिंग होती है, तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। अब मान के चलिए 2,500 की जगह हो गया 5,000, तो आपको कितने बोनस पॉइंट मिलेंगे? 2 बोनस पॉइंट। 20,000 हो गया या 25,000 हो गया, तो मिलेंगे 10 एक्टिव बोनस पॉइंट। तो इस तरीके से ये एक्टिव बोनस पॉइंट बढ़ते जाते हैं। 25% का टोटल कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे कंपनी करती है एक्टिव बोनस के अंदर। इसके अलावा जो अगला बोनस है वो है कंसिस्टेंसी बोनस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी तरीके से समझाता हूं आपको। अब शकीब जी के एग्जांपल ले लेते हैं। शकीब जी ने, मान के चलिए, मुझे पता नहीं अभी शकीब जी किस लेवल पे है, कितना बिजनेस कर रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कोई भी एक नया व्यक्ति है, उसने फरवरी में स्टार्ट किया, जनवरी में आपके साथ हाथ मिलाया, ज्वाइन किया, फरवरी से बिजनेस स्टार्ट किया। फरवरी में उसने लेफ्ट और राइट में 5,000 बीवी का बिजनेस किया, तो कितने एक्टिव बोनस पॉइंट बनेंगे? जल्दी चैट बॉक्स में बताइए। 5,000 बीवी का मैचिंग किया, तो कितने एक्टिव बोनस पॉइंट बनेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, कितने बोनस पॉइंट बनेंगे? जी हाँ, 2 पॉइंट बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मान के चलिए, अब यहां पे 1 मिनट दीजिए। ओके, चलिए, ओके। अब मान के चलिए कि अगर वही आपने जनवरी में बिजनेस किया, 2,500 बीवी किया, तो एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल गया। फरवरी में आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया, तो 2 एक्टिव बोनस पॉइंट मिल गए। मार्च में आपने 10,000 वॉल्यूम किया, तो 4 एक्टिव बोनस पॉइंट मिल गए। तो आपने जनवरी में भी काम किया है, फरवरी में भी काम किया है, और मार्च में भी काम किया। 3 महीने लगातार आपने एक्टिव बोनस कर लिया। तो जानते क्या होगा? चौथे महीने से, यानी अप्रैल में, जितने आपके एक्टिव बोनस पॉइंट होंगे, उतने ही आपके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने आपके एक्टिव बोनस पॉइंट होंगे, उतने ही आपके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट कहलाएंगे। सेम पॉइंट आपको मिल जाएंगे, सेम एक्टिव बोनस पॉइंट आपको वहां पे दिखाई देंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो सेम आपके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट कहलाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 3 महीने लगातार अगर आपने एक्टिव बोनस कर लिया, तो चौथे महीने से जितने आपके एक्टिव बोनस पॉइंट होंगे, उतने ही आपके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट कहलाएंगे। तो काम आपको अलग नहीं करना, काम ही करना है। एक्टिव बोनस पर ध्यान दीजिए। अगर आपने लगातार एक्टिव बोनस कमा लिया, तो चौथे महीने से जितने आपके एक्टिव बोनस पॉइंट होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, उतने ही आपके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट कहलाएंगे। और कंसिस्टेंसी बोनस में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 7%। इज दैट क्लियर? समझ आ गया सबको? अब बात करते हैं अगली इनकम के बारे में। अगली इनकम क्या है? अगली इनकम है BBF, बिजनेस बिल्डिंग फंड। ये कैसे मिलता है? बिजनेस बिल्डिंग फंड कैसे मिलता है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले महीने आपका कुछ एक्टिव बोनस बनेंगे, दूसरे महीने कुछ एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेंगे। जैसे ही जिस महीने आपके 10 एक्टिव बोनस पॉइंट हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 10 एक्टिव बोनस पॉइंट, तो आपको एक BBF का पॉइंट, बिजनेस बिल्डिंग फंड का पॉइंट मिल जाता है। 10 एक्टिव बोनस पॉइंट हुए, 10 एक्टिव बोनस से लेके 19 एक्टिव बोनस पॉइंट तक हुए, तो आपको एक बिजनेस बिल्डिंग फंड मिल जाता है। और इस बिजनेस बिल्डिंग फंड में कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है 7%। तो आपने क्या किया? एक्टिव बोनस किया, उसी एक्टिव बोनस से आपने एक्टिव बोनस कमा लिया। 3 महीने अगर लगातार कर लिया, तो कंसिस्टेंसी बोनस कमा लिया। और जिस महीने आपके 10 एक्टिव बोनस पॉइंट से लेके 19 एक्टिव बोनस पॉइंट के बीच में हो गए, तो आपको BBF भी मिल जाएगा।
ये वन टाइम होता है, बीबीएफ वन टाइम मिलता है। और फिर क्या हुआ, फिर आपने यानी फर्स्ट टाइम मिलता है, और अगली बार फिर अगर आपके 20 हो गए पॉइंट तो क्या मिलेगा? कोई बता सकता है? अगर किसी महीने में आपके 20 पॉइंट हो गए तो आपको क्या मिलेगा? 20 पॉइंट्स। अभी इनकम में दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कौन सी इनकम मिलेगी? जी हां, सुपर एक्टिव, सुपर एक्टिव बोनस। जैसे ही आपके 20 पॉइंट हो जाते हैं, 20 पॉइंट्स, 20 एक्टिव बोनस पॉइंट, तो फिर आपको बीबीएफ नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। और सुपर एक्टिव में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 15% अपनी कंपनी टोटल बीबी टर्नओवर का 15% डिस्ट्रीब्यूट होता है। सुपर एक्टिव कर लिया। अब फिर से एक बार बताता हूं मैं आपको, आपने पहले महीने सुपर एक्टिव किया, आपने 2 सुपर एक्टिव पॉइंट कमाए, 3 सुपर एक्टिव पॉइंट कमाए, सपोज कीजिए। दूसरे महीने आपने फिर सुपर एक्टिव पॉइंट कमाए, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट कमाए। उसके अगले महीने वापस से आपने सुपर एक्टिव पॉइंट कमाए, यानी 3 महीने लगातार जब आप सुपर एक्टिव पॉइंट कमा लेते हैं, तो चौथे महीने से जितने आपके सुपर एक्टिव पॉइंट होते हैं उतने ही आपके कार फंड पॉइंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो जैसे आपके 3 महीने एक्टिव बोनस कमाते थे, चौथे महीने से जितने एक्टिव बोनस पॉइंट होते थे उतने ही आपके कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट हो जाते थे। उसी प्रकार 3 महीने लगातार जब आप सुपर एक्टिव करते हो, तो चौथे महीने से जितने आपके सुपर एक्टिव पॉइंट होते हैं उतने ही आपके कार फंड पॉइंट कहलाते हैं। सिंपल बिजनेस समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल तरीके से 3 महीने लगातार सुपर एक्टिव किया, चौथे महीने से जितने सुपर एक्टिव उतने ही कार फंड, और कार फंड में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है 7.5% का डिस्ट्रीब्यूशन। अब 3 महीने सुपर एक्टिव किया था तो कार फंड मिल गया। अब 6 महीने लगातार अगर आप सुपर एक्टिव कर लेते हैं तो आपको अगला फंड मिलता है, और वो है हाउस फंड। 6 महीने लगातार अगर आपने सुपर एक्टिव कर लिया तो 7वें महीने से जितने आपके सुपर एक्टिव पॉइंट थे उतने ही आपके हाउस फंड के पॉइंट कहलाएंगे। एंड इट्स अ बिग इनकम, एक बड़ी इनकम है हाउस फंड। इसके बाद अगली इनकम कौन सी है? धमाकेदार इनकम है, और वो है सुपर फ्लेक्सिब बोनस। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने आपसे बात की कि आपने बिजनेस को ज्वाइन किया और आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया, 2 टीम्स बनाई। मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत से ही आप कम से कम 3 या 4 लीग्स में काम करें, बट ये सारी इनकम्स अभी तक जितनी मैंने बताई थी उनको लेने के लिए आप केवल 2 लेग्स में भी काम करते हैं तो भी आप ये सारी इनकम्स प्राप्त कर सकते हैं। अब जो इनकम मैं बता रहा हूं सुपर फ्लेक्सिब बोनस, इसके लिए आपको एक तीसरे लेग यानी तीसरे टीम की आवश्यकता होगी। और तीसरी टीम का जब वॉल्यूम, ये तीनों टीम्स को मिला के जब आपका वॉल्यूम 1,10,000 हो जाता है, रेशो क्या होना चाहिए? रेशो होना चाहिए 50,000 एक टीम में, 50,000 दूसरी टीम में और 10,000 एक टीम में। तब आपको एक सुपर फ्लेक्सिब बोनस पॉइंट मिलता है। सुपर फ्लेक्सिब बोनस पॉइंट मिलता है आपको एक। अब मुझे बताइए कि अगर ये 50,000, 50,000, 10,000 की जगह 1,00,000, 1,20,000 हो गया तो कितने सुपर फ्लेक्सिब बोनस मिलेंगे? कितने मिलेंगे? जब चैट बॉक्स में बताइए कितने मिलेंगे? 2। जी हां, बिल्कुल। यानी कि अगर आपने फ्लेक्सिब बोनस में, सुपर फ्लेक्सिब बोनस में, ये मल्टीपल्स में है, यहां पे मल्टीपल्स में है, यानी आप जितना चाहें अपना वॉल्यूम करके इसको ले सकते हैं। ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान की सबसे अच्छी खास बात यह है कि बड़ी इनकम्स में किसी भी तरीके की कैपिंग नहीं है। सुपर फ्लेक्सिब बोनस, इसके अलावा जो अगला बोनस है वो है मेगा फ्लेक्सिब बोनस। तो जिस प्रकार आपने तीसरी लेग ओपन की है, इस इनकम को कमाने के लिए आपको चौथी लेग एक ओपन करनी होती है, जिसमें वॉल्यूम जो होगा वो किस तरीके से होगा? टोटल वॉल्यूम होगा 1,30,000, यानी जब आपकी पूरी टीम का वॉल्यूम 1,30,000 होगा और उसका रेशो जो होगा वो होगा 50,000 बीवी एक टीम में, 50,000 बीवी दूसरी टीम में, 20,000 बीवी तीसरी टीम में और 10,000 बीवी चौथी टीम में, तो आपको मिलेगा मेगा फ्लेक्सिब बोनस, जो अगेन 5% का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यहां पे कर रही है। तो दोस्तों, काम हमने एक ही किया है, लेकिन काम क्या किया है? हमने लोगों को बात की, लोगों को प्रोडक्ट दिए, लोगों को अपने साथ बिजनेस में लेके आए। शुरुआती दौर में हमने 2 लेग्स में काम किया, फिर धीरे धीरे हमने तीसरी और चौथी लेग पे काम करना स्टार्ट कर दिया और ये सारी इनकम हमने कमा ली। अब दोस्तों, इसके अलावा कंपनी ने एक और नया फंड स्टार्ट किया, इसका नाम है एजुकेशन फंड। और इस एजुकेशन फंड को लेने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। अगर आप एक्टिव बोनस कमा रहे हैं
तो आपको यहां पे भी 2% के आप हकदार हो जाते हैं, 2% के पूल में आप आ जाते हैं, क्लब में आप आ जाते हैं। अगर आप सुपर एक्टिव कमा रहे हैं तो 2% के क्लब में आ जाते हैं। कार फंड कमा रहे हैं तो 2% के क्लब में आते हैं। हाउस फंड कमा रहे हैं तो 1.5% के क्लब में आते हैं। और अगर आप इस एजुकेशन फंड के 5वें स्लैब की बात करते हैं तो 1 लाख बीवी की जब मैचिंग होती है तो आप 2% के क्लब में आ जाते हैं। और जब 3 लाख की मैचिंग होती है तो आप 2% के क्लब में आ जाते हैं एजुकेशन फंड। और ये 11.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है एजुकेशन फंड में, राइट। तो ये है एजुकेशन फंड। तो इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बिजनेस प्लान अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसकी बारीकियों को सीखना है, तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए। अपने अपलाइन को बोलिए कि सर मुझे ये बिजनेस प्लान देना सिखा दीजिए कि मैं बिजनेस प्लान कैसे दूं, क्योंकि हर जगह तो आप लैपटॉप लेके नहीं जाओगे, हर जगह मोबाइल से नहीं दिखा पाओगे। तो बिजनेस प्लान दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए और प्लान दिखाइए। और अगर आपको प्लान को समझना है तो अपलाइन से स्पॉन्सर से संपर्क कीजिए, किसी अच्छे प्लान दिखाने वाले से समझिए। बहुत सिंपल प्लान है, कोई भी अच्छे से समझा सकता है। या प्लान की कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती हो आपके अपलाइन करती है तो आप उनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड कीजिए, प्लान को समझिए। तो दोस्तों हमने क्या बात किया, हमने बात किया कि इस बिजनेस की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हमने बात की कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, हमने बात की कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, हमने बात की कंपनी का प्लान क्या है। और अब बात करते हैं आपके गोल की। एक आपको सक्सेस बनाने के लिए कंपनी किस तरीके से मदद करती है। दोस्तों कंपनी आपको समय समय पे अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स देती है, अलग अलग प्रकार के आपको ऑफर्स ट्रेनिंग्स देती है। जैसे बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक का मतलब शुरुआती दौर की ट्रेनिंग्स, जैसे आपने बिजनेस को ज्वाइन किया और आज आप एनडीएसओपी प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, न्यू डायरेक्ट सेलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बेसिक ट्रेनिंग, ये हम देते हैं आपको। उसके बाद रेसिडेंशियल ट्रेनिंग्स होती हैं, कंपनी समय समय पे ऑफर निकालती है। जैसे बिजनेस बिल्डिंग फंड पे अभी एक ऑफर निकला है, जैसलमेर टूर। अपने अपलाइन से जरूर संपर्क कीजिएगा, उनसे पूछिएगा कि आखिर ये जैसलमेर टूर क्या है, मैं कैसे अचीव कर सकता हूं, इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कंपनी की तरफ से एक ऑफर है जिसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हायरार्किकल ट्रेनिंग है, एलिमेंट्री ट्रेनिंग है, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग है, एडवांस ट्रेनिंग है। और उसके बाद आपके पास कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेक्चरर ट्रेनिंग होती है, टीटीटी मतलब हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग देना होता है। एलडीपी होते हैं, एसीपी होते हैं, ऐसे कई सारे प्रोग्राम होते हैं। जैसे अभी हाल ही में प्रोग्राम हुआ था ओक सेरेमनी, ओके अवार्ड सेरेमनी। इन सारे प्रोग्राम्स को हम कंडक्ट करते हैं आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको गोल कैसे बनाना है। जितने भी यहाँ पे नए लोग हैं वो गोल जरूर अपना सेट करना चाहेंगे। दोस्तों गोल होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं गोल किस चिड़िया का नाम है, गोल का मतलब क्या होता है। दोस्तों इमेजिन कीजिए अभी फीफा का वर्ल्ड कप भी चल रहा था, आपने देखा होगा शायद, फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, एक मैच चल रहा है और मैच खत्म ही नहीं हो रहा। बताइए क्यों? वो मैच खत्म ही नहीं हो रहा, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कई दिनों तक मैच चलता जा रहा है। बताइए क्यों वो मैच खत्म क्यों नहीं हो रहा? एक फुटबॉल का मैच है, वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? जल्दी बताइए, एक मैच खत्म क्यों नहीं हो रहा? करेक्ट, क्योंकि उस मैच में दोनों तरफ कोई गोल नहीं है। जी हां, और जब कहीं पे गोल नहीं होता तो जिंदगी गोल गोल हो जाती है। या यूं कह लीजिए, जब आपका कोई टारगेट नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो आपको यह नहीं पता कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं और कितना अचीव कर लिया और कितना अचीव और करना बाकी है। तो दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहां पे हैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक गोल बनाइए, अपना एक टारगेट बनाइए कि मुझे ओके लाइफ केयर बिजनेस से ये अचीव करना है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, उनके साथ मिलकर अपना गोल सेट कीजिए। और गोल किस प्रकार का सेट करना है वो मैं आपको आज ट्रेनिंग देता हूं, वो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार का गोल आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों गोल आपको सेट करना है स्मार्ट। ये स्मार्ट का मतलब क्या होता है? SMART, ये स्मार्ट गोल है। स्मार्ट गोल का मतलब होता है आपको सबसे पहले S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, कि आप ओके लाइफ केयर बिजनेस से क्या चाहते हैं। आपका गोल ना स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है ओके लाइफ केयर बिजनेस से, या मेरे को ये चीज चाहिए, ये आपको स्पेसिफिक डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब जिसको मापा जा सके। बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारे का कोई माप नहीं है। बहुत बड़ा घर चाहिए, उसका कोई माप नहीं है। बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी तो बस भी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने गोल को मेजरेबल बनाना है। मेजरेबल से फायदा क्या होगा?
एक उदाहरण देता हूं दोस्तों आपको, जैसे मान के चलिए आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, तो आपको पता है कि मुझे 350 किलोमीटर का रन है, 350 किलोमीटर का रन है। अब मान के चलिए आपने बीच रास्ते में माइलस्टोन, जो एक माइलस्टोन होता है, उसको देखा, उसमें लिखा हुआ है 200 किलोमीटर जयपुर। इसका मतलब आप कितना चल चुके हैं और कितना चलना बाकी है आपको समझ में आ जाता है। दोस्तों उसी प्रकार अगर आपका गोल मेजरेबल होता है तो आपको पता पड़ जाता है कि मैंने इतना हासिल करना था, इतना मुझे मिल चुका है और इतना अभी हासिल करना बाकी है। तो दोस्तों गोल होना चाहिए मेजरेबल, जिसको मापा जा सके। तीसरी जो चीज है वो है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब है जिसको अचीव किया जा सके। गोल कैसा होना चाहिए? जिसको अचीव किया जा सके। कोई ऐसा गोल नहीं बना लेना चाहिए जिसको अचीव ना किया जा सके। जैसे ओके लाइफ केयर में मुझे बताइए, अगर आप सारी इनकम हासिल करना चाहते हैं, ओके लाइफ केयर की सारी इनकम का हकदार बनना चाहते हैं, तो आपको कितने महीने लगाने पड़ेंगे इस बिजनेस में? जल्दी से बताइए। सारी इनकम्स, ओके लाइफ केयर की जितनी भी इनकम्स मैंने बताई है, सारी इनकम्स को प्राप्त करने के लिए आपको कितने महीने काम करना पड़ेगा मिनिमम? चैट बॉक्स में मुझे बताइए सारी इनकम्स के लिए। 7 मंथ्स। जी हाँ, 7 मंथ्स। 7वें महीने से आप ओके लाइफ केयर की सारी इनकम के हकदार बन सकते हैं। कंसिस्टेंसी को लगेगा 3 महीना, कार फंड को लगेगा 3 महीना, हाउस फंड को लगेगा 6 महीना, और 7वें महीने से हाउस फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया अचीवेबल क्या है। अब अगर आपने क्या किया, आपने ज्वाइन किया, एक्साइटमेंट में आपने बोल दिया कि मैं तो 2 महीने के अंदर ओके लाइफ केयर की सारी इनकम्स कमाने लगूंगा, तो टाइम लगेगा उसके लिए, राइट? उसके लिए मिनिमम 6 मंथ लगेगा। तो अचीवेबल होना चाहिए। गोल आपका रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब ओके लाइफ केयर बिजनेस आदमी क्यों कर रहा है, हम लोग क्यों कर रहे हैं ओके लाइफ केयर बिजनेस? क्योंकि हमें पैसा कमाना है ना? हमें एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज को चुना है। अब अगर आप ये बोलो कि जी ओके लाइफ केयर करके मुझे ना मुख्यमंत्री बनना है, विच इज नॉट पॉसिबल। आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन ओके लाइफ केयर का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। तो गोल आपका रिलेवेंट होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। आपके जो भी गोल आप बनाते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ट्रेनिंग्स कौन सी लेनी है, प्लान कितने दिखाने हैं, प्रोडक्ट कितना सेल करना है, वो गोल होने चाहिए आपके रिलेवेंट, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। और टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम मतलब इतने समय में मुझे ये हासिल करना है। उससे क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे को अभी कितना लेट हो गया है, मुझे अभी कितना करना बाकी है। टाइम फ्रेम कितने समय में हासिल करना है, राइट? ऐसा नहीं चले जा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम फ्रेम के साथ होना चाहिए। ऑलराइट? तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपना स्मार्ट गोल बनाइए। किस तरीके से मुझे गोल बनाना है सर, आप मुझे समझा दीजिए, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। कितना आप कमा सकते हैं इस बिजनेस से, वो आपको समझा सकते हैं। अचीवेबल क्या हो सकता है, वो आपको समझा सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना गोल जरूर बनाइए और साथ जरूर शेयर कीजिए, अपलाइन के साथ जरूर शेयर कीजिए अपना गोल बना के कि आपका क्या क्या गोल है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी आपके लिए समय समय पे हमेशा तैयार रहती है। आपके लिए सिस्टम एंड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी से लेके आपको पे आउट और सारी चीजों में मदद करने के लिए ये कुछ नंबर्स आपके सामने। मेरी रिक्वेस्ट है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सक्यूज मी, आपके सामने कुछ नंबर्स हैं। ये है रोहतक हेड ऑफिस के नंबर्स। तो अगर आप किसी क्वेरी को करना चाहते हैं तो आप ये नंबर्स और ईमेल आईडी पे क्वेरी कर सकते हैं। ये नंबर है आपके गुवाहाटी हेड ऑफिस के। यहां पे आप अपने अगर आपका बिजनेस गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में है तो आप यहां पे क्वेरीज कर सकते हैं, ये सारी क्वेरीज कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको किसी भी नंबर की आवश्यकता हो तो। और इसके बाद कोलकाता ऑफिस की मैं डिटेल्स आपको बता देता हूं। ये है कोलकाता रीजनल ऑफिस कोलकाता की। तो यहां पे भी आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, अपनी कोई जानकारी चाहते हो तो यहां से भी कर सकते हैं। ऑलराइट? तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि कहां कहां पे कंपनी के ऑफिसेज हैं, कैसे आप अपने इन पे कनेक्ट कर सकते हैं। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग नए हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां कि आपने ओके लाइफ केयर बिजनेस को ज्वाइन किया है और एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चुना है। मैं आशा करता हूं कि आप इस बिजनेस में
जरूर सक्सेसफुल होंगे। आई विश यू ऑल दी बेस्ट, कंपनी की संपूर्ण मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की संपूर्ण कॉर्पोरेट टीम की तरफ से, और आपके प्यारे प्यारे अप्लायंस और लीडरशिप की तरफ से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं